आपको बता दें सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 9:02 इस वक्त हो रहे हैं। 9:15 पर शुरुआत हो जाएगी सूर्य ग्रहण की। आज जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वहीं सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। कुछ ही देर बाद सुबह 9:15 सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। ग्रहण का समापन दोपहर 3:04 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 49 मिनट की बताई जा रही है। ग्रहण के दौरान दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिन में ही कुछ देर के लिए अंधेरा छाया जाएगा। सूरज का अधिकांश हिस्सा चांद से ढकने की वजह से आग के छल्ले की तरह नजर आएगा। इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। सुबह 9:15 सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। दोपहर 3:04 पर सूर्य ग्रहण खत्म होगा। आपको बता दें एक तरफ जहां वैज्ञानिक इस खगोलीय घटना को लेकर बेहद उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषाचार्य जिस तरह की बातें बता रहे हैं उससे सवाल यह है कि क्या यह ग्रहण कोई अशुभ संकेत ला रहा है या इस ग्रहण के बीतने के बाद एक नए युग की शुरुआत एक अलग दिशा में होगी। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोपहर 12:10 के बाद अंधेरा छा जाएगा। 3:04 पर सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें जब दिखाई देगा रिंग ऑफ फायर सिर्फ कुछ हिस्सों में ही हिंदुस्तान के दिखाई देगा, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, जोशीमठ में दिखेगा, हिमाचल के चंबा में नजर आएगा, राजस्थान के सूरतगढ़, अनूपगढ़ में दिखेगा, हरियाणा के सिरसा, रतिया, कुरुक्षेत्र में दिखेगा। यानी कि रिंग ऑफ फायर को सिर्फ कुछ हिस्सों के लोग ही देख पाएंगे। लेकिन इस खगोलीय घटना को लेकर, सूर्य ग्रहण को लेकर एक तरफ उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ डर और भय का माहौल भी। और इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता लगातार जुड़ने शुरू हो गए हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह की तैयारी की जा रही है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। हालांकि कहा जाता है खुली आंखों से इसे कतई ना देखा जाए, आंखें खराब होने का डर रहता है। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही देश के दूसरे हिस्सों से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सुनील, आपका रुख करते हुए 9:04 इस वक्त हो रहे हैं और 9:15 यानी कि तकरीबन 11 मिनट के बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा। किस तरह के आसपास की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? लोगों में उत्साह ज्यादा है या फिर डर का माहौल है? बिल्कुल चित्रा, यहाँ जम्मू में अगर हम देखें तो लोग जो है ज्यादातर थोड़े बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि जो महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में और जम्मू कश्मीर में भी उसका काफी ज्यादा असर रहा है। और अब ये सूर्य ग्रहण जो आया है इसके कारण लोगों में हल्की सी चिंता है। लोग घरों में ही इस समय हैं और जिस तरह की जो रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं उनमें ये बिल्कुल ये रीति रिवाज होते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, किसी भी प्रकार का कोई और कार्य नहीं करना है। लेकिन कुछ जो विज्ञान के जो प्रेमी हैं, जो विज्ञान को बहुत पसंद करते हैं, वो काफी उत्साहित हैं। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर गैदरिंग कहीं पर नहीं हो रही है, कोई विशेष आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन लोग कंप्यूटर पर, टेलीविजन सेट्स पर ही इस बहुत बड़ी जो खगोलीय घटना हो रही है इसको देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे लोगों की जो कि कंजर्वेटिव है, जैसा कि रीति रिवाज होते हैं उनमें थोड़ी सी घबराहट है। कुछ लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो लेकिन इस खगोलीय घटना को लेकर काफी ज्यादा जो है यहाँ पर भी जम्मू में भी अगर देखा जाए तो लोग बड़ी ही इसको करीबी से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या होगा। कुछ लोगों में ऐसी जो है धारणा भी है कि कहीं अशुभ चीजें ना अब हो जाए, क्योंकि ये किसी नॉर्मल सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण है, एक विशेष खगोलीय घटना है। तो मिला जुला यहाँ पर अगर देखा जाए मिला जुला असर है, लेकिन कोई विशेष गैदरिंग यहाँ पर कहीं नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी है उसको लेकर भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। चित्रा बिल्कुल, और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आने लगेंगी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी आसमान में आप क्या देख रहे हैं सुनील? यहाँ पर अगर हम जम्मू में देखें आसमान, तो आज यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल साफ है। कई जगहों में देश में जैसा कि कहा जा रहा है कि बादल हैं, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है। आसमान बिल्कुल साफ है। और मैं अगर अपने आसपास के यहाँ पर एरिया में भी देखूं तो लोग बिल्कुल सड़कों पर नहीं है, लोग बिल्कुल घरों में है, सुनसान सड़कें हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों में जो है काफी जो है चलिए ठीक है, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। एक तरफ डर का माहौल देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस खगोलीय घटना को लेकर उत्साहित है। 500 साल में ग्रह नक्षत्रों का आज ये दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोगों की जिंदगी पर इसका कैसा पड़ेगा प्रभाव?
देश की भविष्य की दिशा किस रूप में तय की जाएगी? कोरोना का काल, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दरअसल इस सूर्य ग्रहण के बाद अब कोरोना पर इसका सीधा प्रभाव देखा जाएगा। इस तरह की भी भ्रांतियां लोगों के भीतर हैं। ज्योतिषाचार्य इस सूर्य ग्रहण को किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, लगातार लाइव तस्वीरें भी अलग अलग हिस्सों से हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे इस बड़े कवरेज में, लेकिन आज जो ये 5 साल में ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, ज्योतिष किस नजरिए से देख रहा है इस सूर्य ग्रहण को? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? प्रेम कुमार शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। ये सवाल आपसे ही है, प्लीज। देखिए जी जी मेरे लिए सवाल है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, जब जब भी ग्रहण आते हैं, ग्रहण तो हमेशा आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, मगर इस साल का ग्रहण सबसे प्रभावकारी क्यों है, इसके पीछे एक खास वजह है। शास्त्र का मत है कि जिस महीने के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ते हों तो वो अपना प्रभाव अवश्य छोड़ जाते हैं और जबरदस्त छोड़ जाते हैं। मगर इस बार क्या हो रहा है, 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। कौन कौन से? पहले 5 और 6 जून को पड़ा जो चंद्र ग्रहण था, भले ही वो पेनम्ब्रल था, लेकिन 21 जून यानी कि आज जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये कंकण सूर्य ग्रहण है जो बहुत लंबा है, सदी का सबसे लंबा ग्रहण है ये। और तीसरा ग्रहण पड़ेगा 5 जुलाई को पड़ेगा। तो 5 जून से शुरू होकर 5 कुमार जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आज एक तो रविवार का दिन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें से आप बता रहे हैं, लेकिन आज रविवार का दिन है। 500 सालों में ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दुर्लभ संयोग किस तरह से बना है, जरा उसके बारे में दर्शकों को आप बताइए, और क्या करें क्या ना करें। हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, किन किन खास बातों का ख्याल उनको रखना होगा आज के दिन? जी जी बिल्कुल उसी चीज पे मैं आ रहा हूं कि देखिए ये जो ग्रहण का जो प्रभाव है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जब भी ग्रहण जैसे 9:15 बजे से प्रारंभ होगा और जाके 3:04 पे जाके खत्म होगा, इस समय के दौरान कहते हैं सबसे पहले ग्रहण से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के, जब टॉवल भी यूज करें तो शुद्ध टॉवल से ही अपने बदन को पोंछें और शुद्ध वस्त्र पहने, फिर पूजा अर्चना में लीन हो जाए। 4 चीजों का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं स्नान, जप, तप, दान, इन 4 चीजों का महत्व माना गया है, लेकिन जो दान का महत्व है वो ग्रहण के बाद माना गया है। तो अभी हमारे पास क्या है, स्नान, जप, तप। जैसे ही हम स्नान करके पूजा अर्चना के लिए बैठेंगे, बिल्कुल, तो उसका फल बेहद मिलेगा। सुबह 9:10 इस वक्त हो रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का और इंतजार। मैं पंडित जी तुरंत आपके पास आ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं दर्शकों को, जिनका बेहद ख्याल रखना है। लेकिन आज तक पर आप देख रहे हैं देश के जाने माने बड़े ज्योतिषाचार्य लगातार हमारे साथ आज पूरे दिन भर जुड़ते हुए चले जाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं शरद कुमार, जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसमान का नजारा इस वक्त शरद क्या दिख रहा है, और जयपुर के लोग इस घटना को लेकर, सूर्य ग्रहण को लेकर डर का माहौल है या फिर उत्साहित दिख रहे हैं? देखिए चित्रा, उत्साहित तो नहीं है, डर का माहौल है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेज करीब 400 के आसपास जयपुर में एक दिन में आए हैं पहली बार। तो कोरोना के इसी लिहाज से जो तारामंडल है वहां पर जो विशेष सुविधाएं होती हैं वहां पर सुविधा नहीं रखी गई है। जो वैज्ञानिक हैं वो भी आज तारामंडल में नहीं आएंगे, इस तरह की बातें कही गई है। राजस्थान में करीब 11:56 पर कहा जा रहा है कि 88% सूर्य ग्रहण होगा, और उस वक्त के लिए लोग आज गलियों में आप 9 बजे के बाद ही दिखाई देना बंद हो गए हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण में हमारी मान्यता है कि घर के अंदर रहना चाहिए, और ये 3:29 तक राजस्थान में रहेगा। ठीक है, वहां पर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान से आप बता रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र चौहान, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें इस वक्त देखिए, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें। हालांकि सूतक काल अभी चल रहा है, 9:11 हो रहा है, लेकिन सूर्य की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से ग्रहण लगना
शुरू हो चुका है। 9:15 समय दिया गया है, लेकिन सूतक काल के दौरान देखिए सूर्य की जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आसमान में साफ साफ ये दर्शा रहा है आसमान के किस तरह से ग्रहण के पहले वाली जो पोजीशन होती है वो इस वक्त आसमान में सूर्य को लेकर। बता दूं, आषाढ़ी अमावस्या के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है। और दूसरा, ब्रह्म सरोवर का जैसे आपने जिक्र किया है, तो ब्रह्म सरोवर के बारे में ये कहा गया है शास्त्रों में कि यदि ब्रह्म सरोवर में जाकर आप स्नान करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ऐसा पुण्य आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकता है। और 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो कुरुक्षेत्र में आपको आके मिलती है। दूसरा, आषाढ़ी अमावस्या का ये जो है ग्रहण है, और इस ग्रहण के दिन से ये माना जाता है कि आषाढ़ी अमावस्या के बाद से मौसम परिवर्तित होता है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है। फिलहाल जैसा कि अब मैं आपको ये दृश्य भी दिखा रहा हूं, चंडीगढ़ के आसमान में बादल छाए हुए हैं। फिलहाल सूर्य देव के दर्शन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं और रात भर जमकर यहाँ पर बारिश हुई है। और जैसा कि प्रेम जी बता रहे थे कि जब इस तरह का ग्रहण हो तो उसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। आपके पास कुरुक्षेत्र से संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, आसमान में ये जो सूरज हमें नजर आ रहा है, ग्रहण की शुरुआत हालांकि 2 मिनट के बाद होनी है, लेकिन पहले से ही धुंधला आसमान पूरी तरह से। हाँ चित्रा, अभी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हल्के हल्के धुंध है आसमान में, बहुत साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पूरा एक बड़ा सेटअप किया है जिससे कि हम अपने दर्शकों को बहुत साफ तस्वीरें दिखा सके, बस आसमान साफ रहे। और यहाँ चूंकि हमेशा सूर्य ग्रहण का बड़ा आध्यात्मिक महत्व होता है तो बड़ा मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मेला तो नहीं लगा है। लेकिन हाँ, सरकार ने संकट से मुक्ति के लिए, यहाँ की सरकार ने और काशी के वैदिक विद्वानों को यहाँ बुलाया है। और आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी हमारे दर्शकों को, वैदिक ऋचाओं का गायन चल रहा है और इसके साथ ही हवन और पूजन होगा। तो ये माना जाता है कि ग्रहण काल में कोई जब तब ध्यान किया जाए, जो पूजा की जाए, वो सहस्त्र गुना यानी हजारों गुना फलदायी होती है। और आज सबसे बड़ा दिन है 21 जून, और आज संडे भी है, सूर्य का दिन है और सूर्य का ग्रहण भी है, और पूरी दुनिया फादर्स डे भी मना रही है, योग दिवस भी है, बहुत सारी चीजों का संयोग एक साथ है। और 6 ग्रह इसमें एक साथ हैं, जिसका बड़ा ऐसा प्रभाव बताया गया है ज्योतिष में कि वो पड़ेगा। लेकिन सूर्य पे तो आज ग्रहण लगा है, पूरी यानी धरती पर माने तो नवंबर से ही, पिछले साल नवंबर से ही ग्रहण लगा हुआ है। और फिलहाल यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ अफसरों और बाकी लोगों के अलावा बाकी के यहाँ पर आने की इजाजत है, सुरक्षा और सेहत की दृष्टि से। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और वैसे भी कुरुक्षेत्र महाभारत काल में इस जगह का अपना अलग महत्व रहा है, और उस दौरान भी सूर्य की उपासना किस तौर पर की जाती रही है, जिसकी परंपरा का पालन आज तक होता है। कुरुक्षेत्र की ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, वहीं जयपुर की भी तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को कतई ना देखें। बार बार आपको इस बारे में सावधानी रखनी होगी, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को आप नहीं देखें। कुरुक्षेत्र और जयपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता का कुरुक्षेत्र में हम रुक कर लेते हैं। आप खुद इस वक्त आसमान में क्या देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बताएं, और अपने आसपास लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आपको मिल रही है? आसमान में तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बहुत शक्तिशाली लेंस वाले कैमरे लगाए हैं, उसमें मैं लेंस के थ्रू देख रहा हूँ और अभी सूरज बिल्कुल सही है। लेकिन अब से 2 मिनट में, यानी अब किसी समय शुरू हो चुका होगा सूर्य ग्रहण, और भारत में वो गुजरात से एंटर करता है, यानी गुजरात से दिखना शुरू होता है। और इसके बाद एक लाइन है जो 26 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जिस पट्टी के जरिए वो वहां से सूर्य आगे मूव करेगा और लोग कंकणाकृति सूर्य ग्रहण देखेंगे, जो लगभग 11 या 12 सेकंड के लिए होगा। एक कंगन की आकृति का ऐसा लगेगा कि चंद्रमा बीच में और सूरज की पूरी जो रोशनी है, जो प्रभा है, जो किरणें हैं, वो किनारे से दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि आसमान में एक बहुत चमकदार कंगन हो और सोने के कंगन की तरह सूरज दिखता है। ये बहुत दुर्लभ क्षण होता है और ये खगोलीय घटना तो है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्रों के मुताबिक और भारतीय वांग्मय के मुताबिक ये सचमुच एक अद्भुत घटना होती है। और उस घटना को लेकर बहुत सारे डूज और डोंट्स पहले से हैं, लेकिन अब विज्ञान भी इसको मानता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये ऐसा सूर्य ग्रहण है
कि भारत में अब इसके बाद 30 साल बाद भारत में ऐसा सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, यानी एक दुर्लभ क्षण है। और 30 साल बाद जब होगा तो नई पीढ़ी जवान हो जाएगी और जवान पीढ़ी बुढ़ापे की ओर चली जाएगी। यानी अपने जीवन काल में ये बहुत एक अद्भुत क्षण है, खगोलीय घटना है, जिसके साक्षी हम सारे लोग बनने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संजय आप दे रहे हैं और लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं, आज तक की लगातार ये कोशिश है कि हर एक हिस्से की तस्वीर अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि 500 सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है जिसके जरिए आप देखिए हमारे कैमरे यानी कि आज तक के कैमरे की नजर से जो अलग अलग तस्वीरें हम अलग अलग हिस्सों की कुरुक्षेत्र की आप देख रहे हैं, वहीं देश के दूसरे हिस्से की भी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज तक की ये कोशिश है, एक तरफ जो भ्रम की स्थिति है या जो डर और भय का माहौल है, ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 9:17 इस वक्त सुबह के हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य ग्रहण के दौरान चूंकि ये काफी ज्यादा लंबा सूर्य ग्रहण है, ऐसे में आपको वो कौन कौन से एहतियाती उपाय अपनाने होंगे ताकि आप पर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्वामी उमाकांतानंद जी जो कि जूड़ा अखाड़े के संत हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये जो तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, कुरुक्षेत्र और जयपुर की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, सूर्य ग्रहण को आपके नजरिए से हम समझना चाहेंगे और हमारे जो दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको सुन रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें। आवाज आ रही है जी? हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, इसमें डर, हाँ देखिए, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। जैसे संवाददाता ने बताया आज तक कि पहले ही हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। ग्रहण जो भी है उसकी भौगोलिक स्थिति है और ज्योतिषीय स्थिति है, इसमें उपवास के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमेशा जीव जंतु और मनुष्य प्राणी के ऊपर पड़ता है। मनुष्य के अंदर षटचक्र, उपत्यकाएं, ग्रंथियां ये सब हैं जो ऐसे भी ग्रहों के प्रभाव से उसमें से केमिकल सिक्रेशन होता है। कई बार आदमी अचानक उसे खुशी की अनुभूति होने लगती है और किसी दिन उसको डिप्रेशन होने लगता है। और ग्रहण की स्थिति में अगर हम खाना ना खाएं, कोई लिक्विड लें, तो उस समय हमारे चक्रों और ग्रंथियों की स्थिति ठीक रहती है। हेल्थ की दृष्टि से ये मना किया गया है जी। तो इसमें कई बार तो पूजा पाठ भी मना करते हैं कि सूतक है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसमें जितनी पूजा करें आप, जितनी तपस्या करें, जिस तरह से संधि काल में या नवरात्रि में तपस्या का फल मिलता है, वैसे कहते हैं कि ग्रहण के काल में अनंत गुना हर मंत्रों का प्रभाव होता है, हर तपस्या का प्रभाव होता है। तो इसमें जितना कम खाए, लिक्विड ले और बाहर ना निकले, क्योंकि उन किरणों का बहुत बुरा प्रभाव भी शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए जैसे अभी लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है, तो इसी दृष्टि से उस समय भी कि कोई संक्रमण न हो, कोई हानि न पहुंच जाए, मना किया गया था कि आप बाहर न निकलें, देखें ना, आंखें खराब हो सकती है। और अधिक से अधिक आप कहीं भी एकांत में साधना करें ताकि आपकी तपस्या का फल आपको मिल सके। बिल्कुल। और जो बुरी किरणें हैं उससे आप बच सके। तो इसमें जो पंडित जी लोग, ज्योतिषी जी कह रहे हैं कि दान पुण्य करना चाहिए, ये सब बाद में, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है कि आप कम से कम उपवास करें या लिक्विड लें, साथ साथ मन को शांत करें, उसके लिए तपस्या करें। गायत्री मंत्र का यदि जप कर सकते हो तो ये मंत्र बहुत प्रभावकारी है आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए और आपके अंदर के सारे प्रक्रिया को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये मंत्र सूर्य से संबंधित है। और आज रविवार है, रविवार के दिन अगर ग्रहण होता है और पूरी तरह से सूर्य ढकता है या कंकड़ा आकृति में ढकता है, फिर भी सूर्य का दूसरे तरह का प्रभाव होता है। तो इसमें सूर्य से एकाकार होने के लिए गायत्री मंत्र का जप जितना कर सकें। और जो न जानते हो, ये तो भारत में कोई भी बच्चा भी गायत्री मंत्र जानता है, ये बहुत प्रभावकारी है। और महामृत्युंजय कर सकें या अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को कर सकें, तो जितना इसमें साधना करें, मनोबल को बढ़ाएं, आत्मबल को बढ़ाएं। और ये ग्रहण जो है अलग अलग दृष्टि से कई बार इसका दुष्प्रभाव भी है, लेकिन अच्छा प्रभाव भी है। बहुत सारे हमने स्टडी किया ज्योतिषियों का या इसका, तो ये अनुमान है कि कोरोना इसके बाद कम होगा।
ऐसा यूं तो आपका ये मानना है समुद्रों में कि तूफान इस आ सूर्य सकता है, ग्रहण के बाद कोरोना कम होगा, लेकिन क्या गौहर रजा साहब भी ऐसा मानते हैं? वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें दर्शकों की जानकारी के लिए, हमारी यानी कि आज तक की ये कोशिश होती है कि सूर्य ग्रहण के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए, यानी कि जिनके भीतर डर का माहौल है उनके डर को खत्म करे। जो लोग ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वैज्ञानिक इस खगोलीय घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं, गौहर रजा जी से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक वलयाकार और एक खंडग्रास। आज का सूर्य ग्रहण वलयाकार है, यानी कि कंगन के तौर पर सूर्य ग्रहण आज का दिखाई देगा देश के कई हिस्सों में। राजकुमार शास्त्री जी। जी चित्रा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। वास्तव में ग्रहण के 2 प्रकार होते हैं, एक सूक्ष्म ग्रहण होता है और एक स्थूल ग्रहण होता है, जिसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत अधिक होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह ग्रहण का प्रभाव होता है, ग्रहण काल जो होता है, ऐसे समय में आसुरी शक्तियां 1000 गुना और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, वह पूरे पृथ्वी को प्रभावित करता है, लेकिन कहीं प्रभाव कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जिस क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक है जी। ग्रह स्पष्ट के गतैष्या दिवसाद देने गतिर निग्नि खसट ढता लब्धवन सादिनाम शोध्यम योजम स्पष्टो भवेद ग्रह। सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह स्पष्ट करने का एक विधान दिया हुआ है, वो चैनल के माध्यम से उतना बता नहीं पाऊंगा। तो वहां पर जिस क्षेत्र में उसका प्रभाव अधिक होता है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वह अधिक प्रभावित होते हैं। अब चूंकि यह सूर्य ग्रहण है और इसका दक्षिण भारत के और अन्य जो क्षेत्र हैं, वराह मिहिर ने बृहद संहिता में लिखा है कि जो जलीय क्षेत्र हैं या चीन आदि जो देश हैं, उसका ऐसे स्थानों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। अब मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचरवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 स्थान हैं जहां पर जाकर के साधकों को निवास करना चाहिए। और इन स्थानों पर त्यक्त्वा गृहम च यस तीर्थे निवसेन धर्म साधका, धर्म की साधना करने वालों को घर को त्याग करके तीर्थ में जाकर के निवास करना चाहिए जी। और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम इस शब्द का जाप करके, जो ईश्वर का सबसे प्रिय नाम है ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, जो जाकर के तीर्थ में निवास करता है और ओम शब्द का जाप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। और वह किसी समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बाधाओं से मुक्ति का मार्ग आप प्रशस्त कर रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। दोबारा भी मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और खासतौर से भ्रम का भी एक माहौल रहता है सूर्य ग्रहण को लेकर, जिसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उसके पहले देखिए, हमारे साथ इस वक्त 2 ज्योतिषाचार्य हैं जो आपको धर्म के लिहाज से बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जीवन पर। तो वहीं देश के 2 जाने माने वैज्ञानिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौहर रजा साहब और अमिताभ पांडे जी। गौहर रजा जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहले, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है, 9:25 हो रहे हैं। आप इस सूर्य ग्रहण को अपने चश्मे के नजरिए से दर्शकों को क्या समझाएंगे, क्या है महत्व इसका? बहुत शुक्रिया और नमस्कार। कोरोना के वक्त में जाहिर है कि हम लोगों को सबको घर में बैठना पड़ रहा है, तो जो कुछ बात जो अच्छी जी कह रहे थे वो तो अपने आप ही साबित हो गई कि भाई घर में ही बैठेंगे लोग ज्यादातर और प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो खा के ये दिखा दूं कि मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है और किसी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सूरज की तरफ ना देखें इस बीच में, और उसकी एक खास वजह है। उसकी खास वजह ये है कि जब शैडो में आ जाता है सूरज, तो सूरज का वो हिस्सा जो अभी भी दिखाई दे रहा है, हम उसको देर तक देख सकते हैं। और जो किरणें नॉर्मली, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वह हमारी आंखों तक देर तक पहुंच सकती हैं। अगर वो 3 सेकंड देखें हम और हटा लें अपनी आंखें,
जो नॉर्मली हम कर सकते हैं किसी भी दिन में, इससे ज्यादा देर हम सूरज पर नजरें नहीं ठहरा सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा देर ठहरा रहे हैं जब ग्रहण लग रहा है, तो हमारे रेटिना के सेल्स जल सकते हैं। इस वजह से ये एक प्रभाव है जो साइंस जानती है, जो आपको बताती है कि चश्मे के बिना, और वो भी खास चश्मा, कोई भी चश्मे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। खास चश्मा जो फिल्टर्स जिन्हें कहते हैं हम अंग्रेजी में, उनके लगाए बिना आप ना देखें। बाकी ये ऐसा बल्ब है जो हमें रोशनी देता है दिन के वक्त। हम रोज रात को धरती की छाया में चले जाते हैं, इसलिए हम उसको रात कहते हैं। ये रोज रात को हमारे साथ होता है। हम सूरज से दूर हो जाते हैं, हम छाया में चले जाते हैं सूरज धरती की, तो वो रात हो जाती है। तो ये कोई खास बात नहीं है, खगोलीय घटना है। अगर बीच में चांद आ जाता है तो फिर हम उसी तरह से, जैसे धरती में शाम के बाद रात आ जाती है, वैसे ये रात आ जाती है, क्योंकि अब छाया धरती की नहीं है, चंद्रमा की छाया में हम होंगे। तो ये बहुत खूबसूरत घटना है, ये भूगोलीय घटना है। और जब इंसान ने शुरुआत में नहीं जानता था कि धरती घूमती है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त उसके साथ अद्भुत घटना लगी होगी और उसने बहुत सारी कहानियां जोड़ दी हैं। ज्योतिषी जी आपको बहुत सारी कहानियां सुना रहे थे। वो कहानियां तब की कहानियां हैं। आज साइंस ये जानती है कि इसका कोई और असर पड़ने नहीं जा रहा है, न जिंदगी पर, ना हमारे समाज पर, ना हमारे ये भी देश के ऊपर। महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गुत्थम गुत्था होती है ज्योतिष और विज्ञान के बीच, वो अक्सर इस तरह की खगोलीय घटना या फिर ग्रहण के दौरान हमें देखने को मिलती है। दोनों के अपने तर्क होते हैं, दोनों को लेकर अपने अपने भरोसे होते हैं, जिसको लेकर ये जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जम्मू और जयपुर की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। गौहर रजा साहब, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, लेकिन अमिताभ जी अब आपका रुख करते हुए, एक तो इसका महत्व मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरी बार इस तरह का सूर्य ग्रहण कब पड़ा था और इसका प्रभाव आप किस तरह से देख रहे हैं? अमिताभ पांडे। देखिए, ऐसा है कि ये ग्रहण तो साल में बहुत कई सारे पड़ते हैं। अभी दिसंबर में ही आपका मेरे ख्याल से 26 दिसंबर को एनुलर एक्लिप्स इस तरह का था जो साउथ इंडिया से देखा गया था। तो हर साल कम से कम 2 एक्लिप्स तो होते हैं, मैक्सिमम 7 एक्लिप्स भी हो सकते हैं। अभी इस तरह के एक्लिप्स का करीब जो जैसे कि ये एक्लिप्स है और साथ में जो सोलेस्टाइस भी है, तो जैसे अभी समर सोलेस्टाइस, लास्ट वाला जो एक्लिप्स हुआ था विंटर सोलेस्टाइस के पास हुआ था, ये आज एग्जैक्टली सोलेस्टाइस के दिन सोलर एक्लिप्स हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम से लगभग 19 साल में आपका ये जिस दिन सोलेस्टाइस है, जैसे गर्मी का पीक है या विंटर सोलेस्टाइस पर, इस तरह के एक्लिप्स हो रहे हैं। तो ये मतलब उस सेंस में एक थोड़ा सा अलग तो कह सकते हैं, लेकिन कोई इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, एक्लिप्स तो होते ही रहते हैं। जी, मतलब इस तरह की स्थिति अक्सर पैदा होती रहती है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए सावधानी वही है कि जो हमको सूरज को देखने में करनी चाहिए कि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि आम दिनों में भी कि अगर हम सूरज को सीधे नंगे कोरी आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों की रेटिना पे लाइट फोकस होगी, जो इमेज बनती है आंख पर, और हमारी रेटिना जल जाएगी। हमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि रेटिना के ऊपर दर्द को महसूस कराने वाली नर्व्स नहीं होती हैं, तो हमको हमारी रेटिना जलती आएगी। तो सूरज को देखना ही हार्मफुल है, पहले तो हमको ये समझना जरूरी है। और जब एक्लिप्स चल रहा होता है तो हम ज्यादा लंबे समय तक देखने की कोशिश करते हैं कि हमको आंख से दिख जाए शायद, तो आंख से एक्लिप्स को नहीं देखना है जब पार्शियल एक्लिप्स चल रहा है। और ये एक्लिप्स एनुलर एक्लिप्स है, तो ये एक्लिप्स पूरा भी हो जाएगा ये एनुलर एक्लिप्स, तब भी हमको सन को कोरी आंखों से नहीं देखना है। इसके लिए स्पेशल फिल्टर्स आते हैं, या पिनोल कैमरा बना सकते हैं, या इसका कोई प्रोजेक्टर होता है, उसके जरिए टेलीस्कोप से किसी से प्रोजेक्ट करके इसको देखा जाता है। सोलर एक्लिप्स के पार्शियल फेजेस को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है। हाँ, जब एक्लिप्स टोटल होता है, जब पूर्ण सूर्यग्रहण होते हैं, उनको आप बाकायदा नंगी आंखों से सेफली देख सकते हैं जब तक कि वो ग्रहण पूर्ण है। और इस वक्त अपने दर्शकों को कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इस वक्त बिल्कुल चमकदार ये सूरज आपको दिखाई दे रहा है। दिन में ही कई हिस्सों में अंधेरा छा जाएगा, इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके शहर में इसका प्रभाव कब पड़ेगा। मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स भी दिया जाए कि किस समय लोग अपने स्थानों पर, हालांकि बार बार चाहे वो वैज्ञानिक हों या फिर ज्योतिषाचार्य हों, उनकी ओर से मना किया जा रहा है कि खुली आंखों से आप इस सूर्य ग्रहण को कतई ना देखें। इसी वजह से आज तक ने स्पेशल कैमरे लगाकर रखे हुए हैं जिनके जरिए ये तस्वीरें लेकर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, ताकि आज तक की टीवी स्क्रीन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में वो देख पाए कि इस
इस वक्त आसमान में जो सूरज है वो कैसा दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में ग्रहण शुरू सुबह 10:20 पर, पटना में 10:37 पर, प्रयागराज में 10:28 पर, बेंगलुरु में 10:12 पर, मुंबई में अब 10:01 पर। ये अलग अलग शहरों की, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, अमृतसर की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कब वहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। एक बार फिर से कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त अगर जो स्पेशल कैमरा इस वक्त आपके पास है, आप उस कैमरे की नजर से जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मैं चाहूंगी इसको डिफाइन करें। चित्रा, अभी इस समय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का नजारा अन्य सूर्य ग्रहणों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ आम जनता को आने की इजाजत नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने को लेकर मनाही है और प्रशासन ने साफ कह दिया है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, श्रद्धालु नहीं आ सकेंगे। लेकिन कोरोना महामारी जो ये संकट चल रहा है, इसकी शांति के लिए सरकार ने अपने स्तर पर यहाँ इंतजाम कराए हैं, जिसके तहत शांति पाठ और शांति पूजा चल रही है। और ये माना जा रहा है कि ग्रहण काल में अगर ये सारे काम किए जाएं तो कई गुना मिलता है। तो के विद्वान पंडित आसपास दिखाई पड़ते हैं धोती और अंगवस्त्रम में, और वो सारे लोग यहाँ अनुष्ठान चल रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में जैसे यहाँ ग्रहण स्पर्श होगा, वैसे ही यहाँ हवन शुरू हो जाएगा। और 3 बनाए गए हैं मंच पर, और उन 3 कुंडों पर अभी हवन थोड़ी देर में शुरू होगा। अभी वैदिक ऋचाओं का पाठ और शांति पाठ चल रहा है। कुरुक्षेत्र से संजय शर्मा ये जानकारी देते हुए, कुरुक्षेत्र का अपना अलग ही महत्व है महाभारत काल के दौरान, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, और वहां से ये जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कुरुक्षेत्र में इस वक्त सूरज किस तरह से दिख रहा है, आपको ये भी बताते चले कि चूंकि सीधी आंखों से सूरज को देखना मना है, आप पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए स्पेशल कैमरे के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं, जो आज तक के दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से गौहर रजा जी, आपका रुख करते हुए, ये जो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हालांकि स्पेशल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पूरी तरह से सफेद बिल्कुल यहाँ पर सूरज नजर आ रहा है और चारों तरफ अंधेरा। अगर इस तस्वीर को जरा हमारे दर्शकों को आप बता पाए। देखिए, ऐसा है कि मुझे तस्वीर तो आपकी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये जो शुरू हो रहा है, इसमें खास बात क्या है कि ये अफ्रीका के जो वेस्टर्न इलाका है, जो पश्चिम का इलाका है, वहां से ये शुरू हो रहा है। और ये शैडो धीरे धीरे अरब की खाड़ी की तरफ मूव करेगी, पाकिस्तान में एंटर होगी, पाकिस्तान से हमारे यहाँ राजस्थान में आएगी, और फिर हरियाणा से होती हुई उत्तराखंड, और फिर ये चीन के एक बड़े हिस्से में धीरे धीरे चलती जाएगी। 2 चीजें समझने की जरूरत है जो हमें जाननी चाहिए। पहली बात यह है कि जो अफ्रीका में ही शुरू होगा, तो एक तो जो ढक रहा है चांद, वो सबसे ज्यादा टाइम, यानी 1 मिनट से 38 सेकेंड तक, 1 मिनट 38 सेकेंड बहुत लंबा पीरियड होता है, ढक लेगा सूरज को। वो पीरियड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमारे यहाँ जब उत्तराखंड में पहुंचेगा तो ये लगभग 35 या 38 सेकेंड रह जाएगा। दूसरे ये कि जो शैडो का साइज धरती के ऊपर पड़ रहा है, वो भी घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। वहां पे 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी शैडो पड़ रही है, यहाँ घटते घटते वो 35 किलोमीटर के करीब रह जाएगी। चाइना में जब एंटर होगी तो और भी घट जाएगी, यानी 35 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर जो लोग होंगे उस वक्त, वो ही टोटल सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं। बाकी सब जगह जो बहुत बड़ा इलाका है धरती का, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स देख पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो हमारे ज्यादातर लोग, धार्मिक लोग हैं, वो धर्म में पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें, तस्बीह चलाएं, आयत पढ़ें, वो किसी भी दिन की तरह से की जा सकती है। आज का दिन कोई उस काम के करने के लिए खास नहीं है। आपको दान देना है, कभी भी आप दे सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही है कि बल्ब के सामने कुछ आ गया है तो हम तक उसकी रोशनी कम पहुंचेगी, और खूबसूरत लगता है जब एक ऐसा बल्ब जो 500 वाट का था, धीरे धीरे उसकी रोशनी लगभग 5-6 वाट तक पहुंच जाएगी। ये अपने अंदर एक अद्भुत और खूबसूरत घटना है। ठीक है, गौहर रजा जी के हिसाब से
उन्होंने जो बातें कही है, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा घूमते 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 आ जाता है तो फिर सूरज की रोशनी कम हो जाती है और वो धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से इसको आम खगोलीय घटना के तौर पर ही लीजिए, लेकिन ज्योतिष इससे बिल्कुल उलट राय रखता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जब किसी अनहोनी की आशंका रहती है या देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, इस वजह से इस तरह के संकेत और संदेश जो आते हैं उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। यही कारण है कि राजकुमार शर्मा जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और बार बार वो हाथ उठाकर अपनी बात कहना चाहते हैं। राजकुमार शास्त्री जी बताइए, किस बात पर आपको आपत्ति है? जी चित्रा जी, देखिए गौहर रजा जो है एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार गौहर रजा जी उम्र का असर है, पता नहीं क्या इनकी ऐसी कुछ स्थिति है कि अपनी ही बात को कंट्रोवर्सल कर देते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ग्रहण काल में सूर्य को जो है नहीं देखना चाहिए क्योंकि नेत्र विकार हो सकता है। मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने यह कह दिया कि ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं होता है। यदि ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं होता है तो फिर सूर्य ग्रहण को देखना क्यों नहीं चाहिए? इसका मतलब कि अनिष्ट होता है। खुद ही कह रहे हैं कि नेत्र विकार होता है। दूसरी बात यह है कि प्रायः जितने वैज्ञानिक हैं इनको सब मालूम है कि ग्रहण का कितना 1000 गुना अधिक अनिष्टकारी काल होता है, इसलिए उसका नाम ही सूतक काल है, ग्रहण काल है। अब ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि नहीं, वो एक दृश्य देखने का दृश्य होता है, 1000 गुना बाल्ट का जो है वो बल्ब है वो 6 बाल्ट का हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए भोजन जो है वह अग्नि में पकाया जाता है। बिना अग्नि में पकाया हुआ भोजन स्वाद नहीं लगता, जो अग्नि में पकता है उसी भोजन को खाने से स्वाद मिलता है। लेकिन मैं गौहर रजा से पूछ रहा हूं, क्या अग्नि में पकाया, जो अग्नि ने भोजन को पकाया वो आपको स्वाद लग रहा है? क्या आप अग्नि खा सकते हैं? अग्नि के अंगारे खा सकते हैं? यदि आप अग्नि के अंगारे नहीं खा सकते, अग्नि में पका हुआ भोजन ही खा सकते हैं, इसी प्रकार से जो ग्रहण का दुष्प्रभाव था, क्योंकि आपको मालूम है कि अग्नि, अगर आप अग्नि के अंगारे खाएंगे तो आप जल जाएंगे, तो उससे आपको अनिष्ट की आशंका है। तो एक तरफ सिद्धांत को आप मान रहे हैं कि अग्नि से अनिष्ट की आशंका है, दूसरी तरफ आप उसी सिद्धांत का, शास्त्र के ही सिद्धांत का, व्यास आदि के सिद्धांत का, जहां ऋषियों ने कहा कि ग्रहण काल में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। उमाकांतानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उससे जठराग्नि जो है कमजोर हो जाती है। ग्रहण काल में अनेक प्रकार के जीव जंतु विषाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन में वह मिलने के बाद यदि आप उस भोजन को करते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं। राजकुमार जी, आप बोल रहे हैं कि आप कुछ खाइए मत, गौहर रजा साहब कुछ खाते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बताइए, बिल्कुल सही तो थोड़ा सा गौहर रजा को अपनी आदत पर, थोड़ा स्वभाव पर सुधार करना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं कोई आपसे डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा अपनी आदत को सुधार लीजिए। गौहर रजा जी, देखिए मेरी आदत है और मुझे यकीन है साइंस के पक्ष में खड़ा होना, विज्ञान के पक्ष में खड़ा होना, इसलिए कि मैं समझता हूं कि भ्रांतियां और अंधविश्वास जो है उसने हमारे देश को सदियों तक जकड़े रखा। हम पीछे हो गए दूसरे देशों से, और इसलिए अगली नस्लों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इन भ्रांतियों से, ये अंधविश्वासों से, मिथ से, सुपरस्टिशन से बाहर आए। ये ज्यादा समझने की कोशिश करें कि असल में भूगोलीय घटनाएं क्या होती हैं। कभी भी अंधविश्वास पैदा नहीं करता है। शास्त्र और विज्ञान में यदि जो आप अंतर कर रहे हैं यही आपकी भ्रांति है, ज्ञान की कमी है जी। यदि आपका शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों ज्ञान हो तो आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, शास्त्र है, अरे वैज्ञानिक, आज विज्ञान कितने, अभी आप 250 वर्ष पुराना भी नहीं है, शास्त्र जो है 5000 वर्ष पुराना है, और उसी शास्त्र से विज्ञान निकल करके आया है। एक बार राजकुमार शास्त्री जी, गौहर रजा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। गौहर रजा साहब, लेकिन कई बार ये भी तो कहा गया है कि तर्क जहां पर खत्म, देखिए जो आस्थावान होता है उसके आगे बहुत सारे तर्क काम नहीं आते हैं गौहर रजा साहब, तो ऐसे में आप कैसे समझाएंगे लोगों को? बिल्कुल सही बात है, और समझाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, साइंटिस्ट के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आस्था आहत हो गई, आप मुंह बंद कर लीजिए, नहीं कह सकते। एक आस्था रखने वाला तो चिल्ला चिल्ला के कह सकता है हमसे कि साहब आप हमारी आस्था को आहत कर रहे हैं, हमारी भावनाएं भड़क रही हैं, हम आपको मार सकते हैं, हम आपको कत्ल कर सकते हैं।
जिस तरह से कलबर्गी और पंसारे को किया गया, हमें मालूम है कि पाकिस्तान में भी रैशनलिस्ट को मारा गया है, बांग्लादेश में भी मारा गया है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बहुत प्यार से समझाने की लगातार कोशिश करते रहें, अगली नस्लों को साइंस की तरफ मोड़ते रहें। और मेरी यही विनती है कि बहुत जमाने तक हमारे लोगों को, इस देश के लोगों को ये बताया गया कि घर से बाहर मत निकलो, देखो मत, लेकिन पिछली सदी की आखिरी जो भूगोलीय घटना थी, जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसमें लोग हजारों की तादाद में बाहर निकले, बच्चे निकले और उन्होंने जश्न मनाया। ये बदलाव आ रहा है देश के अंदर। बच्चे निकलते हैं आज और खुलेआम वो देखते हैं जाकर के सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो देखने की कोशिश करते कितनी देर रहा, कोरोना क्या महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के राजकुमार जी, मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ बाकी भी मेहमान जुड़े हुए, मुझे लग रहा है कि उनका भी व्यू पॉइंट क्या है वो शामिल होना चाहिए। देखिए, दोनों ही पक्ष हैं, एक तरफ जहां तर्क है, विज्ञान है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार ज्योतिष के नजरिए से इस घटना को बता रहे हैं कि आखिर इसका जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज तक की यही कोशिश है कि सूर्य ग्रहण के जिस भी तरह के प्रभाव हों, चाहे वो विज्ञान की नजर से हो या फिर धर्म के नजरिए से हो, उसको अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएं और दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं कि वो किन बातों को मानते हैं। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए उमाकांत नंद जी, बातें लगातार आप भी सुन रहे हैं, जिस तरह के तर्क विज्ञान के पक्ष में दिए जा रहे हैं या फिर जिस तरह के तर्क ज्योतिष के पक्ष में दिए जा रहे हैं, लेकिन भरोसे की बात होती है। देखिए, सूर्य ग्रहण को लेकर खासतौर से देश में एक डर और भय का माहौल रहता है, जिससे लोगों को निकालने की जरूरत है। ऐसे में आप लोगों से क्या कहेंगे, अब जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है और ये तकरीबन 6 घंटे तक रहने वाला है, ऐसे में कौन कौन सी बातें हैं जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? देखिए, तो हम सुन रहे थे दोनों लोगों की बात जी। इसमें 2 बातें गौहर राजा जी की थी। विज्ञान तो अपने आप में सटीक चीज है, उसको नहीं झुटलाया जा सकता, क्योंकि बहुत प्रमाण के साथ विज्ञान का खोज किया जाता है। इसमें 2 बातें ये थी, पहले तो ये कि हमारा ये मानना है या धर्मशास्त्र का मानना है कि ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। अब कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि पृथ्वी जब घूमती है तो एक तरफ छाया पड़ती है तो रात हो जाती है, और फिर जब दूसरे तरफ आती है तो सूरज आता है तो दिन हो जाता है। तो क्या पृथ्वी जब घूमती है, छाया पड़ती है, रात होती है, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? तंद्रा आ जाती है, लोगों को नींद आने लगती है, अंधेरा हो जाता है, प्रभाव तो पड़ता ही है। और सुबह जब सूर्योदय होने लगता है, जब पृथ्वी इधर आती है, तो फिर लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है, चैतन्यता आने लगती है, उनके शरीर के अंग सारे सक्रिय होने लगते हैं, प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये ग्रहों का या ग्रहण का ये अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये अलग विश्लेषण का विषय है। और जो उन्होंने कहा कि बल्ब 1000 वाट का है, धीरे धीरे वो कम हो गया, तो कम हो गया तो उसकी रोशनी भी कम हो गई, उसका प्रभाव भी कम हो गया। और कितने वाट तक वो जाके पहुंचा और उसकी रोशनी और उसकी किरणें कितनी पहुंच रही है और किस टाइप का बल्ब है वो अल्ट्रावायलेट छोड़ने वाला बल्ब है उस कंडीशन में, या साधारण रोशनी छोड़ने वाला बल्ब है, ये भी समझने जैसी बात है। ठीक है। तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। और आपने पूछा कि लोग भयभीत है, भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं है। ग्रहण में कोई ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, सदियों से ग्रहण होता रहा है। जरूर इसमें कुछ प्रभाव पड़ते हैं, आदमी के चिंतन में, इमोशन में, भावनाओं में परिवर्तन आता है और इसको लोग फील करते हैं। अब साधारण से चंद्रमा से प्रभावित लोगों को इमोशन बहुत होता है, आत्महत्या की भावना कई लोगों के मन में आने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सूर्य ग्रहण का दूसरे टाइप का प्रभाव होता है, लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि धर्म बिल्कुल अलग नजरिए से सूर्य ग्रहण को देखता है और उसके पीछे तर्क भी आप लोग दिए जाते हैं, चाहे महाभारत काल हो, रामायण काल हो, हमारी वैदिक ऋचाएं हो, उसमें भी सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का जिक्र मिलता है, जिसके आधार पर आप लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो आपने बातें कही है, अमिताभ पांडे जी, क्या आप सहमत हैं इन तमाम बातों से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ तक प्रभाव की बात है, तो प्रभाव को वैज्ञानिक बहुत बारीकी से, उसका कितना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है एक्लिप्स के टाइम पे, विंड्स में क्या चेंज आ रहे हैं, कितना रेडिएशन कम हो गया है, इसका बहुत ही बारीकी से इंस्ट्रूमेंट से अध्ययन करते आ रहे हैं।